नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर। मेरे शो में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। संसद में मंगलवार को जो कुछ भी हुआ, आज जो कुछ भी हुआ, उसे आप इस तरीके से समझिए कि कभी-कभी जो हमको दिखाई देता है, वो असल में सही नहीं होता, सच नहीं होता और जो हम देख नहीं पाते ना, वो सच होता है। और संसद में ठीक है, सिक्योरिटी का लैप्स हुआ है और चूक हुई है, लेकिन किसके स्तर पे, ये अभी देखा जाना बाकी है। मीन्स जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बहुत ही खतरनाक हैं। अब इस पर शोर भी बहुत मचा बृहस्पतिवार को राज्यसभा में और इतना शोर मच गया कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन वेल में आकर के खड़े हो गए और वहां पर आकर के उन्होंने स्पीकर के साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। यानी कि उनको अपशब्द कहे उन्होंने और इसके बाद जाहिर सी बात है, डेरेक को सदन से बाहर जाने के लिए कहा गया और इस पे भी वो अड़े रहे और कुछ बोले जा रहे थे, लेकिन इसके बाद फिर डेरेक को बचे हुए जो सत्र के दिन हैं, उसके लिए सस्पेंड कर दिया गया है। और एक सबसे खास बात जो आप जानना चाह रहे होंगे, संसद में जो भी कुछ तमाशा हुआ मंगलवार को, उस पे आप ये समझ लीजिए कि 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और अब यूएपीए के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। लेकिन एक चीज़ दोस्तों आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि जिस दिन ये शीत सत्र शुरू हुआ था, आप देखिए कि ये टेन्योर का लास्ट सत्र है, लास्ट सेशन है और इस शीतकालीन के सेशन के पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से ये कहा था कि जो पराजय उन्हें सदन के बाहर मिली है, वो सदन के अंदर उसका गुस्सा ना निकाले। और मोदी जब कुछ कहते हैं ना, तो वो बात हवा में नहीं होती है, उसके बहुत सारे मायने होते हैं। क्यों? क्योंकि 3 राज्यों में बम्पर जीत और विपक्ष का कहीं अता-पता तक नहीं, जमानतें जब्त हो गईं। ये मैं हिंदी बेल्ट की तीनों राज्यों की बात कर रही हूँ। और इस चोट से घायल देश विरोधी और मोदी विरोधी टूल किट ने एक ऐसा प्रपंच रचा, जब इसका सच सामने आएगा ना दोस्तों, तो देश का हर वो शख्स हैरान होगा, परेशान होगा, दुखी होगा, जो देश से प्रेम करता है और उसकी सेहत पे शायद से कोई फर्क ना पड़े, जो विदेशों में जाकर के अपने देश की बुराई करता है, क्योंकि वो भाड़े के टट्टुओं से काम करवाना जानता है। अब आपको मैं एक और बात बताने जा रही हूँ, आप समझिए। पुलिस की जो प्राइमरी जांच है, पूछताछ है, उसमें ये बात सामने आ रही है कि सागर शर्मा, मानी 2 लोग दर्शक दीर्घा से ऊपर कूदे हैं। सागर शर्मा यूपी के लखनऊ के रहने वाले हैं। डी मनोरंजन कर्नाटका के मैसूर से हैं और संसद के बाहर पकड़ी गई नीलम, जो कांग्रेस की सपोर्टर भी है, हरियाणा के हिसार की है। और चौथा आरोपी अमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। सागर शर्मा और डी मनोरंजन लोकसभा में विजिटर गैलरी में बैठे हुए थे। जैसा कि वो बता रहे हैं कि भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा के कार्यालय से उनको एक पास एंट्री के लिए जारी होता है और किसी के लेटर हेड का प्रयोग करना आजकल कितना आसान है, ये आप सब जानते हैं। इस पे भी मैं बात करूंगी, आप पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि इन सभी की एक दूसरे के साथ मुलाकात ऑनलाइन थी। सभी ने मिलकर के संसद में हंगामे की योजना बनाई थी और ये भी पता चला है कि अभी तक इसके सबूत नहीं मिले हैं कि इन सभी को किसी आतंकी समूह ने भड़काया है या इनके पीछे किसका हाथ है। पुलिस ने सागर शर्मा और डी मनोरंजन के आधार कार्ड से जो उन्हें
जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं, उनको शेयर किया है। ये जो नीलम है, ये 42 साल की है और पेशे से टीचर है और सिविल सर्विसेज की पढ़ाई कर रही है, तैयारी कर रही है। साथ ही ये कांग्रेस की सपोर्टर भी है। जैसा कि इनके ट्वीट बताते हैं, आप देखिए। मैं एक छोटा-सा क्लिप इनका दिखाना चाहूँगी आपको। स्टूडेंट हैं हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता-पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी के तो ये इस तरीके की इनकी मानसिकता है। गौर करने की बात दोस्तों ये है कि जिस समय सागर और मनोरंजन लोकसभा के अंदर हंगामा कर रहे थे, उसी वक्त अमोल और नीलम संसद के बाहर नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे थे। एक और बात गौर करने की है कि जिस समय ये लोग बाहर नारेबाजी कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग इनको बाहर से सपोर्ट कर रहे थे। मोहिया मोइत्रा भी बाहर घूमती हुई देखी गई हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और जब अंदर येलो कलर का स्मोक फैलाया गया, उस समय संसद के अंदर भी कुछ लोग इन 2 गैलरी से कूदने वाले लड़कों को सपोर्ट कर रहे थे। उनके मुंह बंद थे, लेकिन ये चीजें अब जल्दी-जल्दी बाहर आने वाली हैं। अब बस थोड़ा-सा आप सब्र करिए। ये वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह रिजाइन करें। अमित शाह क्यों रिजाइन करें? क्यों ये सारी बात मोदी और शाह पे डाली जा रही है? इतनी घटिया स्तर की राजनीति। एक चीज मैं दोस्तों आपको बताना चाहती हूँ कि ये वो लोग हैं जिन्हें जिस समय उत्तराखंड में टनल में 41 मजदूर फंसे हुए थे, तो ये अपने मन ही मन ये मना रहे थे कि ये मजदूर जिनके परिवार उनका इंतजार कर रहे थे कि वो कुछ कमा के घर लेके आएंगे, ये जमात जो है, ये मन में सोच रही थी कि ये दफन हो जाए उसी टनल में। और दूसरी तरफ शाह और मोदी लगे हुए थे, पैसा पानी की तरह बहाया गया इन मजदूरों को बचाने के लिए। और फाइनली जीत होती है सच्ची नीयत की और वो 41 परिवार बच गए। वो 41 पिता बच गए जिनके बच्चे घरों में इंतजार कर रही थी, जिनकी माएँ घरों में इंतजार कर रही थी, जिनकी बहनें घरों में इंतजार कर रही थी और जिनकी पत्नियाँ घरों में इंतजार कर रही थी। ये घटना का ज़िक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उन दिनों को मैं ट्वीट देखती हूँ ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, नीलम की बात करूँ तो नीलम हरियाणा के जींद जिले की घस्सो खुर्द की रहने वाली है। नीलम कौर इनका पूरा नाम है। पिछले 6 महीने से हिसार में पेइंग गेस्ट के रूप में हरियाणा सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम और एसटीईटी की तैयारी कर रही थी, यानी कि हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा। और घस्सो खुर्द गाँव और हिसार में इनकी पीजी के आसपास के रहने वाले लोगों का ये कहना है कि नीलम का राजनीति में बहुत इंटरेस्ट था। इसके अलावा ये जो संसद के बाहर इन्होंने किया है, इससे वो लोग सब हैरान हैं, परेशान हैं। नीलम के छोटे भाई रामनिवास को तो पता ही नहीं है कि वो दिल्ली गई हुई हैं। अच्छा, आप ये देखिए कि एक नए तरह का चलन हो गया है कि घर की बेटी कहीं जा रही है तो घर में किसी को पता ही नहीं है। खैर, ये इनका पर्सनल मामला है, इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए। स्वतंत्रता है, आज़ादी है। हम महिलाओं की आज़ादी की बात करते हैं तो ये भी उसी में आती है। वो बात अलग है कि फिर इस आज़ादी के नतीजे कुछ गलत निकलते हैं। तो वो दिल्ली गई हुई है, किसी को पता नहीं था। सोमवार को आई थी, इसके बाद मंगलवार को वापस चले गई। तो घर में यही लगा कि वो हिसार जा रही है। और अक्सर वो किसान आंदोलन के साथ भी भाग लेती थी, वहाँ जाती थी। यही वजह है आज किसान आंदोलन नीलम के सपोर्ट में आके खड़े हो गए हैं। और एक और बात है जो जानकारी नीलम के बारे में मिल रही है कि वो पूरी तरह से आंदोलनजीवी बन चुकी है। अगर हम सारी चीज़ें देखें ना, उसके सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स को देखें, तो उसको देखकर लगता है कि वो पूरी आंदोलनजीवी बन गई है।
कहीं तो भगत सिंह के साथ उनकी तस्वीर है। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि लोग भगत सिंह को क्या सोच के अपने साथ तस्वीर लगाते हैं। भगत सिंह ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन किया था, ना कि अपने देश के खिलाफ। अपने देश के लिए उन्होंने जान दे दी। ये बात इन लोगों को समझ में नहीं आती। अक्सर केजरीवाल का ज़िक्र आ गया है। केजरीवाल के साथ भी मैं यही देखती हूँ कि उनके ड्रॉप पे जो है फ़ोटो लगी हुई है भगत सिंह की। लेकिन इनके कर्म देखिए, इनके कांड देखिए, क्या-क्या करते हैं। क्या भगत सिंह ऐसे थे? क्या भगत सिंह भ्रष्ट थे? और ये जो काम इन लड़के-लड़कियों ने किया है, ये तो सच में इन्होंने अपनी ज़िंदगी नर्क कर ली है, क्योंकि अब इन पे बहुत बड़ी वाली कार्रवाई होने वाली है। तो बात नीलम की हो रही थी। ये किसान आंदोलन में सभी अ, आंदोलन में ये सक्रिय रहती थी, इवन शाहीन बाग में भी। और आप ये देखिए, आपने नोटिस किया कि जो उसके नारे लग रहे थे, जो उसकी बात हो रही थी, वो मैच कर रही थी शाहीन बाग के नारों से और किसान आंदोलन के नारों से। नीलम की रिहाई के लिए अब किसान मोर्चा उसके समर्थन में उतर आया है। ऑब्वियसली उतरना ही था, क्योंकि नीलम ने उनके लिए बात की थी, तो वो क्यों नहीं बात करेंगे? ये सब लोग तो वो है ना, जिन्हें चीनी मीडिया कहिए बहुत सपोर्ट करता है। आप खुद समझिए कि किसान मोर्चा नीलम को क्यों सपोर्ट कर रहा है। ये वही किसान मोर्चा है जिसे चीन से फंडिंग प्राप्त हो रही थी, ताकि वो अपना स्पैन जो है आंदोलन का बड़ा कर सकें, और चीनी मीडिया वो इन्हें हवा दे रहा था। ये भी समझ नहीं आ रहा है कि विदेशों में जाकर के देश विरोधी बातें करने वाले अब अपनी यात्रा को अचानक से उन्होंने क्यों पोस्टपोन कर दिया? वो तो विदेश जाने वाले थे ना, और वहाँ के स्टूडेंट्स को, जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं, उनको अपने प्रवचन देने वाले थे। लेकिन क्या सोच के उन्होंने अपनी यात्रा को पोस्टपोन किया? खैर, उन्होंने जो भी प्लानिंग करनी थी, कर ली, और वो सामने भी आई, और बातें अभी बहुत सारी सामने आने वाली हैं। एक जो बात है, अगर मंगलवार को कुछ बाहर प्रदर्शन हो रहे थे, तो अंदर भी बहुत सारी खिचड़ियाँ पक रही थी कुछ लोगों के बीच में। कुछ दर्शक दीर्घा से कूदे लड़कों को भी, कहते हैं ना, मूक समर्थन, तो वो उन्हें मूक समर्थन दे रहे थे। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि होम मिनिस्टर अमित शाह इस्तीफा दें। ये लोग समझ लें कि शाह की जाँच पर जब पूरी होगी, ये जो जाँच चल रही है ना इस समय गिरफ्तार लोगों की, इस पे अमित शाह की पूरी नज़र है। तो चाहे कोई कितनी भी बड़ी पार्टी का नेता हो, कितनी भी बड़ी पार्टी का कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, टीएमसी हो, टीएमसी का नाम इसलिए ले रही हूँ कि एक तो आज सस्पेंड हो गए हैं इस सेशन से, और एक की सांसद गई है, दोनों ही टीएमसी के हैं, और दोनों ही इस पूरे तमाशे को में बहुत बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। एक ने तमाशा कर दिया संसद के अंदर, और दूसरी बाहर घूम रही थी जब प्रदर्शन हो रहा था, वो भी टीएमसी की नेता है। तो आप समझ लीजिए कि चल क्या रहा है? क्या चल रहा है? कौन-सी टूल किट काम कर रही है? ये सब वो लोग हैं, इस तमाशे को करने वाले, जो देश विरोधी हैं, जो मोदी विरोधी हैं। मैंने अभी उत्तराखंड के 41 मज़दूरों की बात क्यों की? क्योंकि इनकी राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि ये मोदी की बुराई करते-करते, ये अब देश और देश के लोगों का भी बुरा सोचने लगे हैं। क्योंकि जब इन्होंने उन 41 मज़दूरों के लिए ये सोच लिया कि ये उसी टनल में दफ़न हो जाएँ, और बाहर खड़े होके ये कह रहे थे कि अरे कोई कुछ कर नहीं रहा है, उनको बचाओ, उनको बचाओ। अंदर से ये सोच रहे थे कि वो दफ़न हो जाएँ, तो हम शोर मचाएँगे। इन्हें शोर मचाने का मौका नहीं मिला, तो अब इन्होंने संसद में ये तमाशा किया। और ये तमाशे की एक वजह और है,
3 राज्यों में जो इनकी हार हुई है, पचा नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कुछ चीज़ें कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में आपको सब समझ में आ जाएगा कि सच क्या है, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो शुरू इसी बात से की थी कि जो दिखाई देता है ना, वो सच नहीं होता कभी-कभी, और जो नहीं दिख रहा होता, वो सच होता है। तो इस मामले में ऐसा ही होगा। आपने दोस्तों पूरा वीडियो देखा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन वही बात जो मैं हर बार कहती हूँ कि अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो पे अपनी टिप्पणी ज़रूर दीजिएगा, जो भी मैंने बातें आपसे शेयर की हैं, और इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। और जब आप सब्सक्रिप्शन के लिए बटन दबाते हैं, तो आप बेल आइकन को दबाया करें, ताकि आप मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाएँ और जो भी मेरे लेटेस्ट कंटेंट है, आपको सबसे पहले मिले। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।